हिजाब यानी वो पर्दा जिसमें बाल, कान, गला और कुछ हिस्से तक कंधा ढका रहता है। नकाब यानी वो कपड़ा जिसमें अपना पूरा चेहरा ढका रहता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। लेकिन कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब के विवाद ने हमारे देश में बहुत कुछ ढक लिया है, या हम यूं कहें कि सभी ने सच छिपा लिया है हिजाब में। तो आज उन्हीं सत्यों को हिजाब के विवाद से बाहर लाकर आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। आप सहमत हैं तो दस्तक देकर अपनी राय जरूर रखिए। सच छिपा लिया है सियासत ने हिजाब में। सर कॉलेज के सामने सब कुछ करो सर, उनकी इज्जत नहीं है। हम लोग आज कर रहे हैं, आज दे रहे हिजाब, आज नहीं ना सर, पहले से आ रहा, पहले से बाप दादा से आ रहा सर। आज हमारे बच्चों को रोड पर खड़ा करे ना सर, हमें कितनी मुश्किल से भरते, कितनी मुश्किल उठा को पैसा भरते सर। बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाओ, झूठ बोलता सो। मेरे बेटियां पूरे इधर खड़े ना सर, हम लोग मुश्किल करके डोनेशन बने, यही क्या सर, बेटी बचाओ। बेटियां किसी भी धर्म की हो, बेटियां देश की हैं। हिजाब विवाद में क्या बेटियों के अधिकार का असली सच छिप गया? कर्नाटक के शिवमोगा में कॉलेज आती छात्राओं की यह तस्वीर सुर्खियों में आई, जिसमें माथे पर तिलक लगाए कॉलेज पढ़ने आती बेटी है, पीछे तय यूनिफॉर्म पहनी छात्रा के साथ बुर्का, हिजाब, नकाब में आती कॉलेज छात्रा भी। ये तस्वीर देखिए जिसमें हर धर्म की छात्राएं हैं। ध्यान आप इनकी यूनिफॉर्म और इनके हिजाब, बुर्के पर न दीजिएगा, हाथ एक दूसरे का पकड़कर साथ आती छात्राओं पर ध्यान दीजिए। ऐसी एक तस्वीर या वीडियो नहीं, कॉलेज आती छात्राएं जो यूनिफॉर्म में आ रही हैं, जो बुर्के और हिजाब में आ रही हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में चलती हैं। लेकिन कॉलेज के गेट से अंदर जाने के बाद ये हाथ और साथ हिजाब विवाद में छूट जाता है। कॉलेज के भीतर बुर्का, नकाब, हिजाब पहनकर आई छात्राओं को आगे क्लास में कॉलेज प्रबंधन नहीं जाने देता। छात्राएं जमीन पर बैठ जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद इजाजत आगे मिल जाए। पुलिस वालों की मौजूदगी में यह इंतजार भी थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। छात्राएं एक एक करके अपने ही कॉलेज से बाहर आ जाती हैं, कहती हैं राजनीति के खेल में मत फंसने दीजिए। These all are the political games, sir. So, political games and ideas. These all are the political games and ideas. So, keep your ideas inside your pocket and keep your games outside. We are the students here standing for the purpose of study, not to play the game, sir. हिजाब की राजनीति क्या सिर्फ एक पक्ष की है? शिवमोगा में हाथ पकड़कर कई छात्राओं के एक साथ आने वाली इन तस्वीरों को भी अपने जहन से निकालिएगा मत, क्योंकि हिजाब पर राजनीति का खेल ही कई सच पर पर्दा डालता है। बेंगलुरु में हिजाब में आने पर क्लास में जाने से रोकी गई छात्राओं को पहले सुनते हैं। हमने बरसों से बुर्का में और हिजाब में बैठ के क्लासेस अटेंड किया है। अब ये क्या ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड कहे तो अगेंस्ट भगवा शाल। भगवा शाल क्यों है? इतने साल भगवा शाल पहन के आते थे कोई स्टूडेंट्स नहीं ना, कोई भी नहीं आते थे। भगवा शाल पहन के कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते। अब ये 2 वीक्स में हिजाब के अगेंस्ट क्यों भगवा शाल है, किसके लिए है, क्यों, किसका हाथ है इसमें, ये सब हमको कुछ नहीं पता। हमें हमारा राइट चाहिए, हमें हमारा राइट लेके रहेंगे। ये बात सच है कि हिजाब के विरोध में ही कुछ जगहों पर भगवा गमछा, पगड़ी पहनकर कुछ दिन प्रदर्शन छात्रों ने किया, लेकिन हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भगवा पहनकर छात्र नहीं आ रहे। अब यहाँ 2 तस्वीरें देखिए। पहली शिवमोगा की ही, जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर छात्राएं साथ आ रही थी। दूसरी तस्वीर तुमकुर की है, जहाँ मुस्लिम छात्राओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन हिजाब के अधिकार के साथ धर्म के नारों की गूंज भी है। पिछले हफ्ते एक तरफ जय श्री राम के नारे थे तो दूसरी तरफ मांड्या की छात्रा की तरफ से अल्लाह अकबर का धार्मिक नारा। लेकिन अब तुमकुर में स्कूल आने के लिए हिजाब के अपने अधिकार की मांग में क्यों धर्म का नारा आता है?
क्या ये धार्मिक परंपरा से ज्यादा धर्म का विवाद बन चुका है? कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इसमें हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। ओवैसी 3 बातें करते हैं। पहली, हिजाब पहनने पर तकलीफ क्यों? दूसरी, हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करने ही तो आ रही हैं। और तीसरी, हिजाब विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप। ध्यान रहे कि हिजाब पहनकर आने पर फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत रोक लगी है, लेकिन इस विवाद की राजनीति ने मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकत पर ही पर्दा डाल दिया। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2017-18 के मुताबिक 19% मुस्लिम लड़कियों ने शादी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। रिसर्च कहती है गरीबी के कारण परिवार जल्दी शादी कराते हैं। हिजाब विवाद के बीच शिक्षा हासिल करने से बच्चियां दूर होंगी तो परिवार भी शादी जल्दी करा देंगे। फिर क्या शादी के कारण मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई छूटने की दर और बढ़ जाएगी? सच के सवाल से पर्दा कोई नहीं हटाना चाहता, क्योंकि छात्राएं तो पढ़ना चाहती हैं। 2 years is going to corona. Sir, suddenly is coming to hijab problem. What are you doing to me? लेकिन हिजाब को लेकर विवाद धर्म और धार्मिक परंपराओं के नाम पर ऐसा बन गया जहां शिक्षा पीछे हो गई, हिजाब आगे। हम लोग के बच्चों को क्यों अलग कर रहे हैं ये लोग? हिजाब डाल के कोर्ट ने बोला है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है। हाँ, इतना साल हुआ, 100 इयर्स पहले का स्कूल है, हम लोग यही एजुकेशन किए है ना। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कहा है कि रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, कोई भी हो। तो हम लोग हमारे रिलीजन के खिलाफ जाना पड़ता है ना। हमारे रिलीजन का खिलाफ है ये। हमारे कुरान में यही से कहा है कि नहीं। अब हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ आप बच्चों को अगर हिजाब उतार के आने कहेंगे तो आप क्या कहते हैं? नहीं भेजोगे बच्चों को? नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। क्या करना है फिर? फ्यूचर एजुकेशन नहीं चाहिए, आप हिजाब पहन के ही जाएंगे? हाँ, यस, नहीं तो हिजाब चाहिए हम लोग। नहीं तो अगर हाई कोर्ट बोलेगा नहीं बेचते हैं हम लोग, नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। हिजाब के विवाद में शिक्षा प्राथमिकता नहीं रही। पहले ये तस्वीरें हैं। वीडियो में 4 छात्राएं हैं, हिजाब और बुर्के में दिखती हैं। ये कॉलेज के बाहर खड़ी हैं। वीडियो मंगलुरु का है। हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश न मानने पर छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। अब यहाँ पहले आप मुस्लिम धर्मगुरु को सुनिए। स्कूल में, कॉलेज में लोग जाते हैं तो कोई मंगलसूत्र पहन रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई मांग भर रहा है, कोई हेड ड्रेस पहन रहा है। अलग अलग अपने अपने धर्म की कुछ चीज़ें लोग अपनाते हैं। तो अगर उसमें हिजाब को भी अगर परमिशन मिल जाएगी तो कोई बहुत बड़ी इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बात सही है कि सबको अपने धार्मिक अधिकारों के तहत आजादी मिली है, लेकिन जो बात समझनी जरूरी है उस तक पहुंचने से पहले हिजाब के लिए बेटियों को कॉलेज न भेजने का मन बना चुके परिजनों को भी सुनना जरूरी है। बच्चे कुमकुम डालने को नहीं आते है क्या? उनको भी मना किए हैं, कोई भी नहीं डालने को आते है ना, एंट्री करने को है ना स्कूल में, टीचर अच्छे डालने को हाले को है ना। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना। डालने को है ना सर। कल में मीटिंग को है, टीचर का इसमें है ना, वो तो गलत ना। इसीलिए करना है तो पूरे के सेम रूल्स करो। एक एक को काय को करते हैं, गलत ना। वो भी हमारे लिए क्यों ऐसे का रूल्स नहीं भेज, क्यों भेजना है सर? मंगलसूत्र बनाम हिजाब, सिंदूर कुमकुम बनाम बुर्का के इस विवाद में ये सच छिप गया कि मुस्लिम महिलाओं की ही साक्षरता दूसरे धर्म की महिलाओं के मुकाबले कम है। ऐसे विवाद में ये सच छिप गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% है, जबकि हिंदू महिलाओं में ये 70.78%, जैन महिलाओं में 87.86%, ईसाई महिलाओं में 76.78%, सिख महिलाओं में 71.32% और बौद्ध महिलाओं में 77.87% की साक्षरता है। हमें शिक्षा भी लेनी है, वो ठीक कह रहे हैं, हमें शिक्षा भी लेनी है। हमें अपने कल्चर को, भारत के कल्चर में जो भी जरूरत है, अगर हमें हिंदी पढ़नी है, अगर हमें कंप्यूटर सीखना है,
अगर हमें इंग्लिश पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, शिक्षा भी लेनी है, लेकिन शिक्षा लेने में ऐसा नहीं है कि हम सारे कपड़े उतार दें और खाली शिक्षा लेते रहें। इसी विवाद की वजह से कर्नाटक के उडुपी में डिग्री कॉलेज के बाहर छात्राएं खड़ी हैं। इन्हें भी हिजाब, बुर्का और नकाब पहनकर आने की इजाजत नहीं मिली। बोला गया था कि अगर हिजाब आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, बट कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम चले आए। इस विवाद में ये बात आपको कोई नहीं बता रहा कि कर्नाटक देश का वो राज्य रहा है जहां दूसरे राज्यों के मुकाबले मुस्लिम छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल करने में पिछले एक दशक में तेजी से आगे आई हैं। 2007 में जहां 18 से 23 साल की मुस्लिम छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 6.7% थी, 2017 में देश में बढ़कर वो 13.5% तक पहुंची, जबकि कर्नाटक में 2007 में जहां 1.1% मुस्लिम छात्राएं ही 18 से 23 साल की उम्र में कॉलेज जा रही थी, वो 2017-18 में बढ़कर 15.8% तक पहुंच जाता है। लेकिन गरीबी, कम साक्षरता, शिक्षा छुड़वाकर शादी के बंधनों से निकलती मुस्लिम छात्राओं के पढ़ाई के अधिकार पर हिजाब के विवाद का पर्दा पड़ गया है। शिवमोगा से नोलन पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो।